राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्या जो हमने पिछला टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था सेपरेशन कर रहे थे हम क्या अलग अलग मिक्सचर की, यानी कि हम अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा भी क्या था, हमारे अलग अलग टॉपिक आए थे, हमने अलग अलग डिस्कस किया था। जैसे सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी हमारा कैम्फर और किसके अंदर मिली थी, अमोनियम क्लोराइड के बीच में बनी थी, उसको हमने सब्लिमेशन प्रॉपर्टी से अलग किया था। तो ऐसे ही आज जो हमारी दूसरी टेक्निक्स है जिनके अंदर से क्या हो जाते हैं भी, जो इस तरह के सॉल्यूशंस है जो अलग नहीं हो पाते, तो उनको अलग करने की टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जिनको हम जर्नल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे हम क्या करते हैं, कई चीज़ें आपको देखते हैं भी हैंड पिकिंग मेथड से भी अलग हो जाती है, कई फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी अलग हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास क्या हो जाते हैं, मिक्सचर आ जाते हैं जिनको हम बाय हैंड या जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उससे सेपरेट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो के लिए जो हमारा क्या है बेल आइकन का जो इंप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा उसको प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो वहाँ पर आपको जैसे ही हमारी वीडियो डला करेगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ऊपर आ जाया करेगा। तो ये चीज़ थी हमारी। तो आज हम शुरुआत करते हैं किसके अंदर, यानी कि क्रोमेटोग्राफी समझेंगे। लेकिन आपकी बुक्स के अंदर जो टॉपिक का नाम मिलेगा वो मिलेगा इज दी डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, यानी कि जो हमारी क्या होती है डाई है वो ब्लैक होती है, ब्लैक इंक के अंदर क्या वो उसका क्या होता है वो सिंगल कलर की होती है। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी टेक्निक के लिए यदि आपका उसके अंदर नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हमारा इस तरह का डायग्राम आपको दिखा हुआ मिलेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। यानी कि क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, वो क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी कहाँ से आया हुआ है शब्द, यानी कि ये हमारा क्या है भाई, क्रोमा वर्ड से बना है। जो क्रोमेटोग्राफी है वो हमारा क्रोमा वर्ड से आया है, जिसका मीन्स क्या है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, कई बार आप लोगों को दिखता है एक मिक्सचर के अंदर भी इसका कलर एक ही तरह का होगा, आप लोगों को ये नज़र में आता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है, इसकी डेफिनेशन जैसे मैं आप लिख देता हूँ, उसकी डेफिनेशन से हमें क्लियर होगा भी कई ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, उनको सेपरेट नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी, जिसका मतलब है भाई हर एक का, यानी क्रोमा वर्ड है जिसका मतलब है कलर, यानी कि उनका कलर अलग अलग आपको शो होगा जैसे ही हम ये क्रोमेटोग्राफी पूरी करते हैं। तो उसके लिए क्या होती है भी, ये क्या है हमारी ए टेक्निक फॉर एनालाइजिंग, ये क्या है हमारी ए टेक्निक फॉर एनालाइजिंग आइडेंटिफाइंग, यानी कि ये क्या है बच्चों, ऐसी टेक्निक है हमारी, टेक्निक फॉर एनालाइजिंग आइडेंटिफाइंग प्यूरिफाइंग, आइडेंटिफाइंग प्यूरिफाइंग एंड सेपरेटिंग, यानी कि मैं पहले पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं भी इसके अंदर होता क्या है। एंड कैरेक्टरिस्टिक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड which cannot be separated by, which cannot be separated by, जो क्या नहीं किए जा सकते, सेपरेट नहीं किए जा सकते, सेपरेटेड बाय कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन, कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन। अब बच्चों, अब मैं सारा डिटेल के अंदर आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं भाई इसके अंदर कहने का मीनिंग क्या है उसका।
यानी कि अब हमने उसने हम आप लोगों को सीधा ये दे दिया, इज डाई इन ब्लैक इन ए सिंगल कलर। वैसे आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते एग्जाम के अंदर, लेकिन डेफिनेशन जरूर दे दी जाती है भी क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेयर बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप +1 क्लास या +2 क्लास के अंदर जाते हो तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो चीज आप 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे एज इट आपको +1 मेडिकल या नॉन मेडिकल के अंदर आपको पढ़ने की मिलेगी। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को आसानी से और कंसेप्चुअलाइज कीजिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए भी इसके अंदर हम बताने की कोशिश क्या करेंगे, क्योंकि ब्रॉड के अंदर तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि हर एक चीज़ को के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर यही सवाल पूछा जाता है भी जैसे आपने पिछली क्लास के अंदर क्रोमेटोग्राफी के बारे में ये था, फिर पहला क्वेश्चन ये होता है भी क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। यदि आप लोगों ने इसको विजुलाइज किया होगा, आप लोगों ने इसको मेमोराइज किया होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा, तो आप एकदम से बता देंगे भी, ज़्यादा नहीं तो आप कुछ वर्ड्स के अंदर अपनी क्या बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वही सफिशिएंट होती है। बाद में आपके टीचर का काम रहता है वो जो भी रहता है। तो पढ़िए क्या होता है, ए टेक्निक फॉर एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, प्यूरिफाइंग द सेपरेटिंग ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय कॉमन मेथड। यानी कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन ऐसी टेक्निक्स है हमारी जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्यूरिफाइंग करते हैं और सेपरेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड को जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाते दूसरे मेथड से। आपको देखने के अंदर ये लगता है भी ये थोड़े से क्या है, हमें तो वो लगता है भी एक ही चीज़ है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो मिक्सचर होता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, वैसे क्या लिया जाता है, जैसे आपका व्हाइट मैन फिल्टर पेपर ले लिया जाता है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करते हैं, हम एक पेंसिल से हम एक लाइन लगा देते हैं इस तरह से, और वहां पर जो भी आपका मिक्सचर होता है उस मिक्सचर का हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देते हैं। इस तरह से डॉट लगाने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हमने फिट कर देते हैं, यानी कि एक जार होता है हमारे पास, उस जार के अंदर इसको जो फिल्टर पेपर है उसको स्टैंड के साथ लगा के इसके अंदर डिप कर दिया जाता है। जो ये ग्रीन कलर का है ये हमारा फिल्टर पेपर है, उसके अंदर सोलवेंट, यानी कि जो सोलवेंट कोई भी हो, क्योंकि इसके अंदर 2 फेजेज होते हैं स्टूडेंट्स, एक मोबाइल फेज और एक क्या होती है हमारी स्टेशनरी फेज। तो वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारी क्या होती है स्टेशनरी फेज है, वो हमारा क्या होता है स्टेशनरी फेज का मतलब है जो क्या नहीं करे, पोजीशन को चेंज नहीं करे। तो ये तो होती है हमारी स्टेशनरी फेज। जबकि जो हमारा जो सोलवेंट होता है, जैसे वाटर लिया है मैंने इस केस में, ये वाटर है, ये हमारा जार हो जाता है, ये सारे का सारा हमारा क्या है, जार है स्टूडेंट्स। उसके अंदर फिर क्या है, ये स्पॉट ऑफ कलर है, यानी मिक्सचर की कलर है, स्पॉट ऑफ मिक्सचर हो गई हमारी। ये वाटर हमारा क्या हो गया, ये मोबाइल फेज का काम करेगा। जबकि जो ये फिल्टर पेपर हो गया हमारा, फिल्टर पेपर है ये हमारी कैसा काम करेगा, फिल्टर पेपर हमारा स्टेशनरी फेज का काम करेगा। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों के, जार हो गया, ग्लास रोड, आपके साथ पेपर क्लिप, यानी कि बहुत सारी है। और साथ के अंदर आपने जैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक इंक की, तो हम यहाँ पर ब्लैक इंक का स्पॉट लगा दिया, यानी कि वो ब्लैक इंक का स्पॉट है यहाँ पर। अब जैसे ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको यानी कि डिप कर दिया, यानी यहाँ पर आप ग्लास रोड लगा लीजिए या फिर पेपर क्लिप लगा लीजिए। पेपर क्लिप लगाने के बाद जैसे वो पेपर आपका क्या होता है, जो क्लॉथ सुखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्लिप आप क्या कर सकते हैं, ग्लास रोड के ऊपर ऐसे क्लिप लगा के उसको पेज को आप पकड़ सकते हैं। उस पेज को पकड़ने के बाद जैसे ही आप इसको इसके अंदर रखेंगे तो क्या होता है, अब जो हमारा मोबाइल का मतलब है भी चलने वाला, ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, मोबाइल फेज का मतलब है जो अपने आप चलता है, जबकि जो हम बात करें किसकी, स्टेशनरी फेज, वो अपनी पोजीशन पे रहता है। तो जैसे ही आपने ये सोलवेंट, हमने ये पेपर ऐसे रखना है भी जो ये स्पॉट है वो पानी के अंदर नहीं आनी चाहिए, यानी कि वो क्या रहनी चाहिए, वो जो वाटर है हमारा, वाटर से बस उसको जस्ट टच होना चाहिए, या टच होने के बाद ये थोड़ा सा, यानी मान लीजिए आपने इसके बीच में 2 सेंटीमीटर गैप दिया, तो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर आप इसको डिप कर देंगे, बाकी सारा का सारा ऊपर रहना चाहिए। तो आपको पता है भी वाटर क्या करेगा, वाटर इसके ऊपर राइज करता जाएगा। जैसे जैसे राइज करेगा तो यदि मिक्सचर की क्या होती है, अब यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या होगी, जैसे ही आप वो पेपर स्ट्रिप निकालेंगे स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए आपने ये पेपर स्ट्रिप यहाँ पर निकाल ली, वो पेपर स्ट्रिप के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे ये साइन था हमारा, इस साइन से जो ये स्पॉट हमने यहाँ पर लगाई थी, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एक या एक से ज़्यादा कलर की स्पॉट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं इस तरह से।
तो इस तरह से हमें सपोर्ट्स मिल जाएगी, तो हमें जो पता लग जाए अभी जो हमारी एक्चुअल के अंदर जो हमारा पॉइंट था उस पॉइंट के अंदर से हमारे 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो पॉइंट्स अलग आएंगे। अब ये क्यों आएंगे? क्योंकि जो वाटर के अंदर उनकी हर एक आयंस की स्पीड अलग अलग होती है स्टूडेंट्स, तो ये स्पीड डिफरेंट होने के कारण आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट शो होगा। तो ये चीज़ है हमारा भी इस टेक्निक के अंदर हम यही काम करते हैं भी। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स भी, क्रोमेटोग्राफी के अंदर मतलब ही यही है भी, क्रोमा वर्ड से आता है और ये क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। यानी कि इसके अंदर हम ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं भी जहाँ से हम क्या कर सके, मिक्सचर को सेपरेट कर सके, जिसके अंदर हम किसी को आइडेंटिफाई या एनालाइज नहीं कर पाए तो उसके अंदर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर उस मिक्सचर की स्पॉट लगा देते हैं, उसको डिप कर देते हैं मोबाइल फेस कारण वाटर हमारा राइज अप होगा। तो वाटर जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पर जैसे ही चढ़ जाता है तो वाटर एक पॉइंट के बाद वहाँ पर रुक जाएगा। तो आप देखेंगे इस स्पॉट को दिखा के आप इसको वाटर को यहाँ से निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई फिल्टर पेपर को जब आप देखोगे, यानी कि जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा भी ये स्पॉट दोनों की दोनों अलग अलग आ रही हैं। तो ये दोनों अलग आ रही है तो इस तरह से ये सेपरेट कर लिया जाता है। अब मान लीजिए हम दोनों को इनको आप लोगों ने अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या होगा, सबसे सिंपल मेथड है हम इसको फाड़ के दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये टेक्निक्स थी हमारी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक मोबाइल फेज एक स्टेशनरी फेज, इस तरह से इनको अलग करके अलग अलग तरह का आता है। और जो ये फिल्टर पेपर होता है बच्चों, ये व्हाइट कलर का वाटमैन फिल्टर पेपर होता है, एक सिंपल होता है हमारा, एक है विटमैन फिल्टर पेपर होता है, वो चीज़ है हमारी। तो ये था हमारा क्या बच्चों, ये था हमारा भी इजी डाई इन ब्लिंक या सिंगल कलर। दिखने के अंदर आपको सिंगल लग रही थी, जब आपने उस मिक्सचर की स्पॉट डाली तो ये होती है, लेकिन जैसे ही आपने देखा भी ये क्या हो जाती है, अलग अलग कलर की आती है। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने होता है। तो काफ़ी आसान था स्टूडेंट्स। और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर को पता लगाने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी जो ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर से उसका पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि एक ऐसी सेपरेट प्रोसेस है जो क्या करता है, मिक्सचर को सेपरेट करने के अंदर काम आता है। यानी कि आपकी बुक्स के अंदर एक सिंपल सी डेफिनेशन देखेगी, इट इज द टेक्निक्स टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज नोन एज क्या, क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको यदि समझनी है तो ये चाहिए था, और ये सारे का सारा होता है। और आप जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को महसूस होगा भी हमने ये करवाया था और पहले हम कर चुके हैं। लेकिन यदि आप लोग इसको याद रखते हैं तो आप लोगों को मतलब क्या, आपके कंसेप्ट क्लियर है। यदि आप लोग इसको भूल जाते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, लेग बिहाइंड कर रहे हैं, मतलब आप कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम के अंदर बच्चों हर एक चीज़ आना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हायर एंड हायर होता जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा, वैसे तो क्या कह सकते हैं अभी इन्होंने लिखा है, हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। यानी क्या है स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन सेपरेट, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी में 2.3.6 मिलेगा, यानी 2.3.6 के ऊपर है। और ये भी हमें एक एक्टिविटी की फॉर्म के अंदर दे रखा है, हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ, सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ किसका स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। अब ये मिक्सिबल वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मिक्सिबल टू मिक्सिबल लिक्विड्स है। तो अब आप लोगों के अंदर हम ये ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं। अभी क्या कर दिया आपने, एक वाटर था हमारा, एक मान लीजिए कोई अदर कंपोनेंट था जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। अब उनके जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बच्चों क्या होना चाहिए, लगभग 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए इस टेक्निक के लिए। तो वो टेक्निक अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्टिलेशन की क्या बता देता हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ भी क्या होता है इसके अंदर, फिर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मिक्सिबल का मतलब समझा देता हूँ। मिक्सिबल का मतलब है भी क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, यानी कि उसी को हम बोलते हैं, यानी कि क्या हो गया, पार्शली सोल्यूबल, या फिर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सिबल बोलते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को, वैसे जो ये प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन।
यानी कि डिस्टिलेशन हमारी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो कुछ नई टर्म्स आएंगी आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर शायद ना भी हो, लेकिन समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये चीज़ लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस होगा स्टूडेंट जिसके अंदर हम हीटिंग करेंगे, किसकी, हीटिंग द मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हीटिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल वर्ड आ गया है, शायद पिछली क्लास में हमने बताया था, नहीं बताया तो अभी फिर बता देंगे। क्या होगा, मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम, अब क्या आ जाएगा, फ्रॉम ए वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम प्रेशर एंड ए वोलेटाइल लिक्विड एंड ए वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म्स वेपर। अब ये एक बार लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट, उसके बाद हर वर्ड का मीनिंग आपको समझाएंगे भी, जहाँ से आपको नहीं आएगा तो वो चीज़ हम बताएंगे। एंड देन कंडेंसिंग these vapor into liquid by cooling, condensing these vapor by cooling into liquid। यानी कि इसका अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा स्टूडेंट्स। क्या होगा ये मिसिबल, मतलब क्या है, दो ऐसे सब्सटेंस है, दो एक दूसरे के अंदर पार्शियली सोल्यूबल होंगे स्टूडेंट्स, मतलब पूरा का पूरा नहीं, हम मिसिबल का मतलब पार्शियली लगा सकते हैं, मिसिबल या पार्शियली मिसिबल, मतलब थोड़े थोड़े एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं या डिजोल्व हो भी गए, चलो मान लेते हैं। अभी मिसिबल का मतलब वैसे सोल्यूबल ही होता है, लेकिन वो सोल्यूबल हो गए हैं। अब उन्होंने कहा है विद द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट और लिक्विड एंड ए वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम द वेपर एंड देन कंडेंसिंग दीज इनटू वेपर प्रेशर। अब क्या होगा बच्चों, आप मान लीजिए आपने दो लिक्विड ऐसे ले लिए भी, दोनों एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, एक का तो नेचर है वोलेटाइल नेचर का, दूसरा हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर है। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है भी वोलेटाइल का मतलब तो क्या होगा, इसका मतलब अभी जो वेपर फेज के अंदर इजी आ जाए, वेपर फेज के अंदर इजी आ जाए। अब ये वेपर फेज के अंदर इजीली आने का मतलब क्या है, मतलब ऐसा लिक्विड जो जल्दी से उड़ जाता हो। जैसे पेट्रोल की बात करें तो आप लोग सभी सुनते हैं भी, यदि हमने पेट्रोल को ऐसे रख दिया तो क्या हो जाएगा वो, यानी कि वो हवा में उड़ जाता है। यानी ऐसे ही अब वो उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है हमारा वोलेटाइल नेचर का। लेकिन आपके पास एक ऐसा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो क्या है, does not come in vapor state easily, come easily in vapor state, जो इजीली वेपर स्टेट के अंदर ना आए उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर फेज के अंदर ना आए, वो हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जैसे मैं बात करूं शहद की बात करें, हम मिल्क की बात करें, आप लोगों ने ऐसे ही रख देते हैं। अब ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा, वो नहीं जाता, जबकि वाटर भी हमारा वोलेटाइल नेचर का है। आप देख लीजिए, जब आप क्या करते हैं, आप वाटर को ले लीजिए और वाटर को कहाँ पर रख दीजिए, आपकी जो विंडो होती है, घर की जो विंडो है, या फिर आप बाहर बरामदे के अंदर रख लीजिए, तो आप देखेंगे भी कुछ टाइम बाद, यानी कि आप वाटर को पूरा क्या कीजिए, एक बार से उसको अच्छी तरह से मीजर कर लीजिए, 100 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, जितना भी आप लोगों को लेना है, एक चौड़े से बर्तन के अंदर उसको रखे कंटेनर के अंदर। तो आप देखेंगे भी 2-3 आवर के बाद, या आप सुबह रखिए शाम को देखिए, तो आप देखेंगे उसके लेवल के अंदर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्योंकि वाटर भी हमारा कैसा होता है, स्लाइटली वोलेटाइल इन नेचर होता है, लेकिन इन कंपेरिजन टू पेट्रोल वो कम होता है। अब यहाँ पर उन्होंने बात करी है भी, हमने क्या कर दिए, जो हमारे मिसिबल सब्सटेंस है, यानी दो सब्सटेंस ऐसे थे, दो आपस के अंदर मिक्स हो गए। अब मान लीजिए हम बात करें
ऑयल और वाटर की बात कर लेता हूँ या पेट्रोल उसकी बात कर लेता हूँ। तो ऐसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए या फिर ऐसी चीज़ें बात कर लेते हैं भी दो सॉल्यूशन हमारे ऐसे थे, दो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते थे, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस था वो कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था, या फिर हम बात करें 25 केल्विन का डिफरेंस था। तो ये जब इनका इतना डिफरेंस होगा टेम्परेचर के अंदर तो क्या होगा, उनको हम अलग अलग से उनको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। तो एक तो क्या हो जाएगा वेपर फेज के अंदर, यानी कि जैसे हम बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ एक का टेम्परेचर तो कितना है 373 केल्विन है, जैसे हम वह वाटर की बात करूँ, और एक और है हमारे पास उसका टेम्परेचर कितना है 400 है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, मैं 373 के पास लेके जाऊँगा उस टेम्परेचर को। जैसे ही 373 के पास पहुँचूंगा तो क्या हो जाएगा, वाटर जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा बॉयल करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये जो वो ऐसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वाटर की वेपर बनेंगे तो उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, तो पहले डेफिनेशन समझिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड, यानी कि दो सोल्यूशन है हमारे पास, लिक्विड हो या सॉलिड हो, यानी कि सॉलिड हमने लिक्विड के अंदर डाल रखा हो तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, या फिर वो सॉलिड भी एक सॉलिड हो या दोनों सॉलिड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक को गर्म करेंगे तो एक गर्म होने के बाद कहाँ पर जाएगा, वेपर स्टेट में, और वेपर को बाद में कंडेंस करके फिर हम उसकी सॉलिड बना लेंगे। तो ये, लेकिन अब हम यहाँ पर कह रहे हैं भी अब एक को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो दूसरा वहाँ पर रह जाएगा और पहला वहाँ से सेपरेट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है स्टूडेंट्स। तो हम एक टेक्निक्स आप लोगों के सामने, एक आपको अपनी बुक्स के अंदर जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा भी, इनकी भी क्या होती है, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर मिलेंगे। तो मैं एक कंटेनर एक आपको बना के दिखाता हूँ और उसके बारे में समझाते हैं भी क्या क्या है। वैसे हमें इसकी पिक्स मिली तो आपकी स्क्रीन पे ऊपर लगा भी दी जाएगी और आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी यदि है तो हमारे पास। तो वहाँ पर देखते हैं भाई क्या होता है हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले क्या ले ली जाती है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब लेबोरेटरी के अंदर गए होंगे तो आप लोगों के सामने ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो आपके सामने सबसे पहले तो एक इस तरह का क्या होता है, यहाँ पर एक स्टैंड होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क या ब्यूरेट स्टैंड भी बोल देते हैं, जो उसको क्या करना है, क्लिप करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास था और यहाँ पर इस तरह का क्या होता है, एक स्टैंड होता है हमारे पास। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, उसके अंदर हमारे पास होती है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, यानी कि इस तरह की क्या होती है हमारे पास एक फ्लास्क होती है जिसको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये चीज़ है स्टूडेंट्स। उसको हमने क्या कर दिया, उसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया था, यानी कि यहाँ पर उसको क्लोज, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे हम, वो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को इसके अंदर डिसोल्व कर दिया जाता है, यानी मीन्स यहाँ पर डाल देंगे हम। अब वो सॉल्यूशन यहाँ पर डाल दिया गया है स्टूडेंट्स, और इसको अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एयर को क्रॉस करने के लिए, यानी कि गैस को बाहर निकलने के लिए यहाँ पर क्या होता है, स्पेस होता है। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम कनेक्ट कर देते हैं कंडेंसर से, यानी कंडेंसर हमारे इस तरह से होते हैं और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये यहाँ से सीधे चले जाएंगे इस तरह से, और बाहर की तरफ हमारे क्या होंगे, यहाँ पर होता है हमारा क्या, कंडेंसर। और यहाँ पर अलग अलग से, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वाटर की फीलिंग कर सकते हो। और यहाँ पर फिर ये, और यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर क्या होती है नेज़ल बाहर निकालने के लिए इनलेट, और ये वाटर की इनलेट और आउटलेट लोगी। तो यहाँ पर होगा, और यहाँ से जो भी हमारा क्या होगा, मिक्सचर होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, एक बीकर के अंदर सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ हमारी यहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी, क्योंकि ये लिक्विड की फॉर्म में यहाँ से टुक्का टुक्का करते हुए यहाँ पर गिर जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अब इसके बारे में जानते हैं भी क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ थी। तो देखिए भाई, और इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब जैसे ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पर एक क्या होगा, हमारा बर्नर होता है स्टूडेंट्स इस तरह से। तो वो बर्नर क्या होगा, बर्नर से हमें क्या मिलेगी, आग मिलेगी। तो यहाँ से वो क्या कर रहेगा, फायर को, यानी कि हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। जैसे हीटिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है, अब इसके अंदर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। मैं नाम लिख देता हूँ पहले, ये बर्नर है स्टूडेंट्स, बर्नर। ये क्या हो जाता है हमारा, ये स्टैंड हो गया हमारा, कौन सा, ब्यूरेट स्टैंड या RBF। ये क्या होगी हमारी राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क हो गई है ये। उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या है, ये हमारा कंडेंसर है बच्चों, इसको कंडेंसर बोला जाता है। ये क्या हो जाएगी, ये वाटर इनलेट होगी, वाटर इनलेट। इनलेट का मतलब वाटर हम यहाँ से डालेंगे, और ये वाटर आउटलेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा।
ये इनलेट है, अंदर की तरफ आएगा और यहाँ से एरो का साइन से आप देख सकते हैं वाटर आउटलेट बोलेंगे इसको। और क्या होता है, ये बीकर हो गया, ये हमारा बीकर है, और ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर जो पड़ा है वो क्या है, ये हमारा मिक्सचर हो गया। अब स्टूडेंट्स होता क्या है इसके अंदर, ये सारी की सारी हमने इसकी क्या कर दी, सेटिंग कर दी है। अभी इस तरह से होता है हमारा। कई बार कंडेंसर बच्चों ऊपर भी लगा दिए जाते हैं तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आरबीएफ के ऊपर भी लग जाते हैं, और यहाँ पर यदि उसके अंदर क्या है कुछ दे रखा आपको क्लिप वगैरह तो यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर वो मैंने मिक्सचर ले लिया 2 मिसिबल लिक्विड्स का। अब वहाँ पर ले लिया, एक का नेचर वोलेटाइल है, एक का नेचर नॉन वोलेटाइल है। वैसे मैं टेम्परेचर मान के चलता हूँ क्योंकि मानने से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हमने एक टेम्परेचर मान लिया है 373 केल्विन, यानी कि या तो वाटर है और दूसरा हमारा कुछ भी होगा वो हमने 400 मान लिया है, यानी ये वाटर है और ये क्या हो जाएगा, अदर कोई भी मिसिबल सब्सटेंस है इसके अंदर। तो जैसे ही वाटर इसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स, या आप एल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल आपको गिवन हो गए वो हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसने हीटिंग स्टार्ट कर दी तो हीटिंग यहाँ पर जाती है, तो यहाँ से वेपर बनने स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स। अब ये वेपर बनने स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है भी, जो मैं क्या करूँगा इसके अंदर एक क्या रखूँगा, थर्मामीटर जरूर डिप करके रखूँगा। वो थर्मोमीटर मुझे क्या बताएगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया क्या, थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर के ऊपर मैं ये चेक करूँगा भी इसका टेम्परेचर कितना है। जैसे इसका टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर के पास आएगा या 300 टेम्परेचर के बाहर आएगा तो मैं बर्नर को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे टेम्परेचर 373 या हम क्या कहते हैं भी 380 तक भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने टेम्परेचर यानी कि 380 या इससे कम रखना है, मतलब हमारा टेम्परेचर 400 से कम रहना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं अभी आप इसको बिल्कुल 1-2 डिग्री के पास पहुंचा दें, आप कम से कम 20-25 डिग्री का इसके बीच में डिफरेंस रख रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से वेपर जाएंगे। अब यहाँ से वेपर जाएंगे तो यहाँ पर वेपर को यानी कि गैस पहुंचेगी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो वाटर इनलेट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर यहाँ से डालेंगे, क्योंकि वाटर यहाँ से डालेंगे तो वो सीधा यहाँ से निकल आएगा। तो इसको पूरा भरने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर डालेंगे प्रेशर के साथ, तो यहाँ पर वाटर यानी कि पूरा भर जाएगा और यहाँ से वाटर को निकालते रहेंगे। लेकिन जो अब ये गैस की फॉर्म में आई थी, अब यहाँ पर गैस की फॉर्म में आई थी, तो लेकिन जब यहाँ से वो पास हो रहा होगा, जब ये यहाँ से पास हो रहा होगा तो वो गैस क्या होगी, यहाँ पर टकराएगी कहीं ना कहीं, और इसका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। अब यानी कि टेम्परेचर पहले 373 था जो ये वेपर फेज मारी है, लेकिन अब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, यानी कि लेस देन, वेरी लेस देन हो जाएगा इससे। तो इसका मतलब ये दोबारा से फिर गैसेस फॉर्म से इसके फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसी के अंदर आ जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, और इस तरह से इनको सेपरेट कर लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये था, इस तरह से हमारा क्या चलता है अभी जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम इस तरह से क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। एक और टेक्निक्स होती है स्टूडेंट्स, यानी कि जब उनके बीच में 10 डिग्री का क्या होता है, टेम्परेचर का फर्क होता है, डिफरेंस होता है, तो इस तरह का कंडेंसर ऊपर होता है। लेकिन उस कंडेंसर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो 25 वाला था, एक और हम ऐसे ही कंडेंसर लेते हैं इस तरह से। अब उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो होती है वो इस तरह से, यानी कि टोंटी की फॉर्म में होती है इस तरह से। अब ये क्या होगी, इस तरह से होंगे वो, यानी स्पाइरल की फॉर्म में होंगे। जैसे हम मैं बना के देखता हूँ एक बार, यानी कि इस तरह से। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 10 डिग्री का राइज है। अब 10 डिग्री का राइज है तो इसका मतलब कुछ वेपर हमारे क्या हो जाएंगे, अब उसको सीधा खड़ा करने का भी मतलब है स्टूडेंट्स, और उसका भी रहेगा। एक तो कंडेंसर हम ऐसे लगाएंगे और दूसरा उसके साथ फिर यहाँ से इसी फॉर्म के साथ ये बड़ा कंडेंसर उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये इस तरह क्यों लगाया, क्योंकि जो भी वेपर यहाँ पर आएंगे अब उनके बीच में सिर्फ 10 डिग्री का फ़र्क है स्टूडेंट्स। 10 डिग्री का फ़र्क है तो इसका मतलब हम मान सकते हैं भी 100 में से, यानी कि 100 में से 90 वेपर या 80 वेपर क्या होंगे हमारे, जो जिसका टेम्परेचर लो है, और जिसका टेम्परेचर हाई है उसके लगभग 20 क्या होंगे नंबर्स के, यानी कि एटम है वो यहाँ पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब जब यहाँ पर जाएंगे तो टेम्परेचर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वाटर यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, स्ट्राइक करेंगे। लेकिन यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर हम नोट रखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से सिर्फ वही ऊपर जा पाएगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो एयर कम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या हो जाता है, गैस फेज के अंदर आ जाता है। तो कम गैस, यानी कि जो कम गैस फेज के अंदर जाएगा वो तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन जिसका टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, वो यहाँ पर नीचे रह जाएगा। मतलब जिसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं भी एक 100 डिग्री सेल्सियस वाला था और एक 110 डिग्री सेल्सियस वाला था।
तो क्या होता है जो 100 वाला होगा तो हम मान के चलते हैं भी 100 वाले एटम तो कितने होंगे 80 होंगे और 110 वाले 20 होंगे। तो ये 110 वाले हमने वापस लेके आने, तो मैं टेम्परेचर क्या कर देता हूँ 101 डिग्री या 2 या 105 डिग्री तक हम लेके जाते हैं। तो उसके अंदर हो सकता है भी इसके 10 से 20 वेपर चले जाएँ, तो जैसे जैसे ये जाएंगे तो हम इस टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। अब वो जब इनकी बाल्स के ऊपर टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा वो कंडेंस हो जाएगा, वो ड्रॉप्स की फॉर्म में दोबारा लिक्विड की फॉर्म में वापस आएगा, और लिक्विड की फॉर्म में वापस आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा दोबारा से उसी जो हमने कंटेनर लिया था उसी कंटेनर के अंदर या राउंड बॉटम फ्लास्क जो हमने यहाँ पर ली थी उसी राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा, और जबकि दूसरा होगा ऐसी टेक्निक के साथ हमारा वो सेपरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से था हमारा ये डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसके बाद हमारा होता है भी प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, यानी कि हम क्या करते हैं डिफरेंट मेथड से एयर को प्योरीफाई कैसे करते हैं। तो ये था, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे, ये सिंपल डिस्टिलेशन है स्टूडेंट्स, लेकिन जो कंडेंसर को चेंज कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ओवरऑल जो ये प्रोसेस था हमारा इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसीलिए स्टूडेंट्स का क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा भी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन आसान चैप्टर है बच्चों, बिल्कुल इजी चैप्टर है। आप इसको समझिए, क्योंकि समझाने के लिए आपको इतने बड़े बड़े लेक्चर बनाए जा रहे हैं, नहीं तो ये हमारा कम से कम 3-4 लेक्चर के अंदर हम इसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए इस लेक्चर को लगा रहे हैं भाई, ताकि आप लोगों इसको आसानी से समझे, ताकि आपके फ्यूचर में आने वाले कंसेप्ट है वो भी आसानी तरीके से बाहर चले जाएँ। अब इसके अंदर एक और जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो क्या है, उसका टॉपिक का नाम है हमारा हाउ वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। How we can obtain different gases from air। एयर से हम डिफरेंट गैसेज को कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो इसके लिए भी बहुत इजी मेथड उन्होंने दे रखा है स्टूडेंट्स, इसको हम ट्राई करते हैं भी क्या क्या होता है इसके अंदर, भी किस तरह से क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, और काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स समझने के अंदर। और इसके लिए हम आपके लिए क्या कर देंगे, एक डायग्राम वहाँ पर लगा देंगे जिससे आप आसानी से वहाँ पर समझ सकते हो देख के भी इसके अंदर है क्या। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम बना देता हूँ, उस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना भी होता क्या है। तो इसका हमें क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा फिल्टर है यानी कि जो भी एयर होगी उस एयर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिए स्टूडेंट्स। अब फिल्टर का मतलब क्या है, जो भी एयर आएगी उसको हमने क्या कर दिया, उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा, और यहाँ से फिर क्या होगी, जो एयर है वो कहाँ पर जाएगी। अब उस एयर को हम लेके जा रहे हैं अभी किसके अंदर, एक एयर अंडर प्रेशर, यानी कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर यहाँ पर एक हमने बड़ा सारा कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम इस गैस को लेकर जा रहे हैं, यानी कि इस कंटेनर के अंदर आने के बाद क्या हो जाता है, इसके अंदर लिखा हुआ है एयर अंडर प्रेशर, यानी कि इसके अंदर लिखा भी एयर अंडर प्रेशर। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारी एयर अभी आई है उस एयर के ऊपर हमने क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में क्या करते हैं इसके अंदर हमने हीटर लगा रखे होते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा चौड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए भाई, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस तरह से यहाँ पर आया, और दूसरा यहाँ पर क्या लगा रखी होती हैं, रोड्स लगा रखी होती हैं, या आप कह सकते हैं हीटर लगा रखे होते हैं। ये क्या करेंगे, इसको गर्म कर देते हैं। अब इसको गर्म करने के बाद फिर ये फर्दर आगे की तरफ मूव करती है एयर, क्योंकि हवा है, हवा आगे की तरफ मूव करेगी, और ये हवा कैसी होगी, जो भी ये हवा जा रही है ये हमारी कैसी होगी, हॉट एयर होगी स्टूडेंट्स, यानी जो हमारी हवा कैसी कर दी, हमने गर्म कर दी। उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, वाटर, यानी कि इसके लिए हमने एक तरह से कंडेंसर टाइप के अंदर यहाँ पर लगा रखा होगा स्टूडेंट्स, यानी कि इस तरह से हम एक कंडेंसर टाइप में के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक कंडेंसर के टाइप में हमने यहाँ पर लगा रखा है ऐसे, और यहाँ पर एक कंडेंसर, वो कंडेंसर को मैं अलग मार्क से बना देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा, दोबारा से यहाँ से गैस हमारी बाहर निकलेगी। तो इस तरह का हमारा क्या होगा, कंटेनर होगा। उस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, ये चीज़ चलती रहती है हमारी भाई। इस कंटेनर के अंदर वैल्यू जो हमारी डिफरेंट होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट वो पुट करेंगे, तो वो चीज़ देखेंगे हम।
अब यहाँ पर क्या हो गया, जो एयर है इसके अंदर क्या लग दिया, यहाँ पर एयर को हम लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो कंडेंसर है, आपने देखा भी है पहले कंडेंसर को किस फॉर्म के अंदर बना हुआ था, तो उसी फॉर्म के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस फॉर्म के अंदर, ऐसी फॉर्म के अंदर ये कंडेंसर यहाँ पर बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ से एक यहाँ पर कनेक्ट होता है, दूसरे की हम बात करते हैं तो वो भी हमारा इसी तरह से, ये हमारा इसी तरह से, भाई हमारी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ लेना है भी जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इधर आके कनेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप दोनों लोग ध्यान से समझेंगे भी ये चीज़ थी क्या और इसको कैसे किया जाएगा। तो ये चीज़ थी हमारी, यहाँ से ये निकली थी और यहाँ से ये था, तो इस तरह से हमारे कंटेनर के अंदर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गैस है हमारी, ये हमारा वाटर इनलेट और आउटलेट है, यानी कि यहाँ से वाटर को आउट किया जाएगा, वाटर यहाँ पर हमारा आउट होगा और ये वाटर हमारा क्या होगा, इन होगा, यानी कि इन वाटर और आउट वाटर की फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर लेंगे। और जो यहाँ पर एयर है वो एयर यहाँ पर क्या होती जाएगी, बाकी जो एयर थी वो कंडेंस होती जाएगी। अब इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा अभी कंडेंसर का, यहाँ पर ये कनेक्शन है बस इसके लिए, अभी वाटर यहाँ से जाएगा, इसके अंदर वाटर घूमता रहेगा। अब ये वाटर घूमता रहे तो इस वाटर ने क्या किया, जो हॉट एयर यहाँ से आई थी वो एयर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। अब जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या होती जाएगी, लिक्विफाई होती जाएगी। अब वो आपको यहाँ पर मिल गई, लेकिन जो हमने क्या कर दी, कोल्ड कंप्रेस एयर है, अब यहाँ पर क्या हो जाती है, वो एयर क्या होगी, कंप्रेस होगी। अब वो कंप्रेस होने के बाद अगले कंपाउंड के अंदर पहुंचती है, जो कोल्ड कंप्रेसर है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, उसको कोल्ड एयर है जो हमारी, यानी कि हम लिखेंगे कोल्ड एयर कंप्रेसर। कोल्ड एयर कंप्रेसर के अंदर वो पहुंचेगी और उसके बाद पहुंचने के बाद कंप्रेसर के अंदर पहुंच गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक सेपरेटर लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेपरेटर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक सेपरेटर होगा स्टूडेंट्स बड़ा सारा इस तरह का। वो सेपरेटर के अंदर हम क्या करेंगे, अलग से एक गैस निकाल दी जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से, जो एक सेपरेटर होगा यहाँ से, वो गैस यहाँ से क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देगा। तो CO2 गैस तो हमारी यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि CO2 गैस की बात करें हम, या ड्राई, और वो किसकी फॉर्म में, क्योंकि ये हम क्या कर देंगे, काफ़ी कंप्रेस कर देंगे इसको, तो CO2 किस फॉर्म में होगी, ड्राई की फॉर्म में, ड्राई आइस की फॉर्म में होती है। तो आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला और आ गया भी, जो आपने सूख देखा होगा भी, जो बर्फ़ है वो बर्फ़ क्या होती है, कई बार सूखी होती है, मतलब आप उसको टच करते हैं तो आपको क्या होता है, वो ठंड तो महसूस होती है, लेकिन आपके हाथ क्या नहीं होते, वेट नहीं होते, गिल्ले नहीं होते। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो CO2 से बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से जो बर्फ़ बनाई जाती है, वो कैसी होती है बच्चों, वो ड्राई फॉर्म के अंदर होती है। तो यहाँ से सेपरेटर था, उस सेपरेटर ने क्या कर दिया, सेपरेटर ने कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन जो हमारे पास बचा हुआ था, यानी कि यहाँ पर एक कंपोनेंट था, और इसको हम डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने वो भी बाकी गैसेज भी तो पास करनी है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से हम अलग निकालेंगे जो बाकी गैसेज रहती है, और बाकी गैसेज को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर इस तरह का इसका नोजल सा बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, यानी काफ़ी वीक कर देते हैं इसका मुँह। और उसके बाद यहाँ से लिक्विड एयर, या हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन जेट, यहाँ पर एक एक्सपेंशन जेट लगाया हुआ होता है। एक्सपेंशन जेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन जेट होगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी लिक्विड एयर होगी। और लिक्विड एयर के अंदर जैसे ही हमें क्या होगी, लिक्विड एयर हमारे पास आ जाती है, तो यहाँ पर अलग अलग कंटेनर होंगे। तो उन कंटेनर के अंदर अलग अलग तरह से, यानी कि ऊपर की जो गैस होगी, फिर नीचे वाले कंपार्टमेंट, फिर उससे नीचे वाले के अंदर अलग गैस होगी, यानी कि यहाँ से अलग अलग गैस हमारी अलग अलग फॉर्म के अंदर निकाल दी जाएगी। जैसे सबसे पहले होगी हमारी नाइट्रोजन गैस, उसके बाद यहाँ पर आर्गन गैस होगी, और नीचे की तरफ हमारी ऑक्सीजन गैस बचती है। तो इस तरह से ये गैसेज सारी की सारी सेपरेट की जाती है। और ऑक्सीजन जैसे ही हमारी आगे, हम क्या कर देते हैं, इसको इस तरह से अलग करके एक हमारी ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल लेते हैं। और वो गैस कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, यानी इसका एक कंटेनर बना हुआ होता है इस तरह का। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी जो भी गैस फिल हुई होती है, ये हमारी कौन सी गैस है अभी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, या ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म के अंदर मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन है जो हमें लिक्विड फॉर्म के अंदर इस तरह से मिल जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ओवरऑल कंटेनर। तो मैं बता देता हूँ इसके अंदर हुआ क्या क्या था।
भी जो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लिया, जो एयर है, एयर के अंदर हमने क्या लगा रखे थे, फिल्टर लगा रखे थे। अब ये फिल्टर ने क्या कर दिया, एयर के अंदर से जो डस्ट पार्टिकल है उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डस्ट थी जो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लेके गए, अब यहाँ पर टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है, तो इसके कारण जो भी इसके अंदर पहले तो इसने जो मॉइस्चर थी मतलब नमी थी वो हवा की वो दूर कर दी, साथ में डस्ट पार्टिकल। फिर इसने एयर के ऊपर हमने प्रेशर लगाया और उसको गर्म कर दिया। वो हॉट एयर कहाँ पर जाती है, सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर जाती है, वहाँ पर क्या कर दी जाती है बच्चों, यहाँ पर एयर को क्या कर दिया जाएगा, सुखा दिया जाएगा और उसको ठंडा कर दिया जाएगा। जैसे ही अगले कंपार्टमेंट के अंदर जाती है, इसके कंप्रेसर के साथ कंप्रेस करेंगे, ठंडी तो यहाँ पर ही होगी थी लेकिन उसकी क्या होने जाती है, ड्राई आइस की फॉर्म्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अलग से सेपरेट हो जाती है। फिर एक्सपेंशन जेट है, यहाँ पर और ज़्यादा कूलिंग की जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन तो हमारी सबसे नीचे होती है, आर्गन फिर हैवी, और सबसे जो लाइटेस्ट है यानी कि लाइटेस्ट हमारी नाइट्रोजन, फिर आर्गन और ऑक्सीजन सबसे हैवियर रहती है, तो इसको अलग कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। और ये डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो भी आपके पास बुक्स है उस बुक्स के अंदर आपको मिलेगा और आसानी से इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी भी ऑक्सीजन को किस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो ये सारे का सारा आसान था स्टूडेंट्स, यदि आप एक बार ध्यान से इसको समझते हो, देखते हो, पढ़ लेते हो तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक्स है बच्चों, ये आपके एग्जाम के अंदर तो कम, लेकिन जब आपके प्रैक्टिकल से एग्जाम होते हैं बड़े हाई लेवल के ऊपर, यानी कि पेपर भी आपके 100 मार्क्स के होते हैं और कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स की होती है। पेपर आपके 3 होते हैं 100 मार्क्स के, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स है वो सिर्फ एक ही होती है और वो भी 100 मार्क्स के। तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है जो हमारी नॉलेज है, क्योंकि आप लोगों से ये छोटी छोटी बातें ही वहाँ पर पूछी जाती है और ये बातें जब ही क्लियर होंगी जब आपने पहले उसके बारे में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप हमारे साथ हैं तो ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।